हाय, मैं हूँ दृष्टि धामी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। हाय, मैं हूँ गुलशन देवैया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ दो कमाल के एक्टर्स हैं, दृष्टि धामी एंड गुलशन देवैया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एक और दमदार ट्रेलर। पिछली दफ़ा भी हमने बात की थी, वो ट्रेलर तो बहुत कमाल का था, शो भी बहुत कमाल का था, बट यहाँ पे लगा था कि अब आगे क्या। एंड दिस वन वाज लाइक पूरा जुप करके एक जस्ट स्टार्ट्स एंड यू वांट टू सी दैट थिंग। बट आप लोगों से जानना चाहूँगा रिएक्शन एंड फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ चेक नहीं किया रिएक्शन फीडबैक। जो मेरे जो करीब के लोग हैं उनको तो अच्छा लगा है, बट ज़्यादा मैं अभी सुबह से बिज़ी हैं, तो मैं समय मिलेगा तो मैं रिएक्शन ज़रूर देखूंगा, क्योंकि सीज़न 1 के लिए बहुत बहुत प्यार मिला था और लोगों को बहुत अच्छा लगा था सीरीज़। तो वो बड़ी बेताबी से वेट कर रहे थे कि दुरंगा सीज़न 2 कब आ रही है। तो आई थिंक वो रिएक्शन देखने लायक रिएक्शन ज़रूर देंगे। दृष्टि, I think काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। At least people I know around me are all thrilled and they're like, we're waiting for the release now and we want to know what happens next. सीज़न 1 की बात करें तो ऑफकोर्स कोरियन शो से इंस्पायर था, लेकिन लोगों को यहाँ पे जो एक इंट्रीगिंग फैक्टर, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये लगा था, उसे बहुत ही कमाल के वे में इंडियनाइज किया गया था। ये बहुत खूब एक परफेक्ट वे था, कुछ अपना टच भी डाला गया, एंड दैट्स व्हाट पीपल लव्ड अबाउट इट। लेकिन जब आप लोग कर रहे थे तो कहीं पे वो एक था कि यार पीपल एक्सेप्ट कर पाएंगे। अमॉन्ग दोज फर्स्ट फ्यू जो कोरियन शोज, अब तो एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है पूरा, लेकिन दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट वन। तो तब क्या क्या चल क्या रहा था? Actually, we never saw the show, Okay. so we don't know what that looks like. And initially we did it very subconsciously, and then later we spoke about it. And consciously भी हमने we decide decided किया that कि we're now going to watch Nice. it. And then because we knew that season 1, उनका जो seasons थे, we split that into 2. ओके, So we anyway didn't want to watch it later, and because we are adding our own touch to it, our own festivals, and we've Indianized it in our own way, our setups, our locations. So I don't think there is any reason to compare or get anxious that are people going to accept it or not. आई थिंक चारू सर जो है हमारे राइटर है, तो उन्होंने वही कि बढ़िया काम किया है इस चीज़ को रूट करने में। अब भले ही आपने कॉन्सेप्ट एडेप्टेशन है, ये जी, इंस्पायर्ड भी नहीं है, एक्चुअली इट्स एन ऑफिशियल एडेप्टेशन। Yeah. तो लेकिन आपको जहाँ पे आप ये कहानी कहना चाह रहे हो वहाँ पे बसाना पड़ेगा इस कहानी को, उस हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कहानी के कई सारे बीट सेम हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से किरदार बिहेव करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, उठते बैठते हैं, वो कल्चरली भी डिफरेंट होता है। तो आई थिंक उस लेवल पे वो चारू सर ने बहुत अच्छा काम किया है सीज़न 1। आई थिंक सीज़न 2 मुझे बताया गया है कि और ज़्यादा डिफरेंट है सोर्स मटेरियल से। तो दृष्टि, अगर आपके रोल की बात करें, हमारे हिंदी फिल्मों में एक वक्त था जब हेमा जी, रेखा, देन डिम्पल कपाड़िया, देन माधुरी दीक्षित, टबू, लेटर ऑन करीना मैन, दे ऑल प्लेड दैट कॉप के रोल्स, रानी मुखर्जी। तो कैसा लगता है उस तरह का रोल करना? बिकॉज आपने टेलीविजन में इतना किया था, यहाँ पे जो रोल था बहुत ही दमदार था, डिफरेंट टाइप का था, एंड पीपल लव्ड योर परफॉर्मेंस इन दिस। पहले तो एक्साइटमेंट था, पहले तो मुझे ये नहीं पता था अगर मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, बट ऑफ कोर्स गोल्डी हैड दैट फेथ एंड दैट इज व्हाई ही अप्रोच्ड मी फॉर द शो। तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लगा दैट यस, इट्स अ गुड थिंग दैट आई शुड ट्राई डूइंग समथिंग डिफरेंट। एंड था tough because I had to get used to the body language, the standing and the sitting and just looking powerful without doing anything. And I remember जब हम pre-production करते थे and I used to wear a dress and go for rehearsals, and Goldie would like start wearing your denims and loose shirt and just come and stay like that and wear your sport shoes and come be in that. It actually helped because उसके बाद ये हो गया था कि we never sat with any cops to see how they sit and talk and walk. पर हमने फिर मैं सिर्फ ये करती थी कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैंने देख लिया किसी कॉप को रोड पे, आई वाज जस्ट ऑब्जर्व कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आई डिडंट वॉच एनी मूवी टू फॉलो एनी कॉप, बट एक तो अब जब वो अटायर पहनते हो ना, द शर्ट एंड द पैंट्स एंड लाइक द बॉडी फिट denims and the shoes, and which I have never worn on screen anyway. So वो उसमें ही एक boost आ जाता है that I can do it. And then gradually you get a pace of it. You know आपके scenes भी वैसे होते हैं, आपके lines भी वैसे होते हैं जब आप वो cop look में होते हो, तो वो धीरे धीरे फिर हो जाता है. But yeah, it was exciting to play something different. Was she scary for you as a cop?
ऑफ कोर्स। तो ये जो कैरेक्टर है आपका इस बार सीजन 2 में, जो दैट इंटरचेंज वाला चीज़ है, लाइफ चेंज वाला जो चीज़ है, कभी अपने पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा लगा था काश मैं एक दिन के लिए इस पर्सन की लाइफ जी सकता, मे बी वाइल ग्रोइंग अप, और उस वक्त? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। बचपन में शायद सोचता था शायद मैं बहुत अकेलापन में मैंने वो अपने बचपन गुजारा है, तो कई बार मैं अपने ख्यालों में रहता था, तो शायद कभी लगा होगा कि हाँ। एक्चुअली मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी है कि लोगों को देखता हूँ तो मेरे लाइफ के बारे में मुझे पता है, क्योंकि मेरे लाइफ का मुख्य किरदार मैं हूँ जी, आपके लाइफ का मुख्य किरदार आप हैं। तो ये एक इंट्रिग होता है कि कुछ लोगों को देख के कि इनके लाइफ में क्या चल रहा होगा, ये क्या मतलब 2 हाथ से मैसेज करते हैं या 1 हाथ से करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, तीखा पसंद है, सोते तो कैसे सोते होंगे। एक दिलचस्पी है, कुछ हद तक ये काम भी आ जाता है बतौर एक्टर, क्योंकि आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करके फिर उसको स्टोर कर लेते हो कि कभी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी दिलचस्पी मुझे बचपन से रही है, बट ऐसे किसी और बन के उनका जीवन जीना तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। ओके, बट दिस ईयर हैज बीन अ ग्रेट ईयर फॉर यू, बैक टू मतलब ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ग्रेट शोज, इसलिए तो हैट्रिक की मतलब टीजर ट्रेलर्स के हिसाब से तो लग ही रहा है कि ये हैट्रिक कंप्लीट हो रही है। मोर देन हैट्रिक, नहीं, ये साल का हैट्रिक हो इस साल, क्योंकि दुरंगा 122 में आया। दुरंगा, दहाड़, नहीं, वो 22 में काउंट होता है। ये साल में दहाड़ एंड गन्स 23 में नहीं आता ना दुरंगा 1। Oh, okay, like that. तो बट that we have to talk about 4 कट आत्माराम. It's become मतलब शो एक तरफ हो गया, वो कैरेक्टर एक तरफ हो गया. The amount of memes जितने बने थे, and that your full संजू बाबा एट थिंग, कैसा था वो? आई थिंक मैंने करते हुए तो यही नहीं सोचा था कि मुझे लगा था कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बट वो करते हुए नहीं समझ में आ रहा था कि इतना सब लोग इसको लाइक करेंगे, क्योंकि वो एक तो एक्चुअली जितने भी मेन कैरेक्टर्स में सबसे कम स्क्रीन टाइम मेरा ही है जी। तो बट मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो। पहले तो नहीं करना चाहता था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि विलन है, तो मैंने राज सर को बोला था कि मैंने थोड़ा बंद कर दिया वो दुकान, अभी मैं अलग चीज़ें कर रहा हूँ। तो ये सेड एक बार पढ़ लो क्योंकि अच्छा है, फिर नहीं करना चाहते हो तो ठीक है। तो फिर मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि, और मैंने सोचा और मैंने अपने मैनेजर को बोला था वो टाइम पे, ये मैं मना कर दूंगा तो मैं पछताऊँगा, ये बिल्कुल पछताऊँगा। मुझे पता है कि नंबर ऑफ़ डेज़ ना शूट के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो है इसमें जो, और मैं उसको मतलब बहुत मन लगा के मैं करूँगा, अच्छे से हो जाएगा। ये कोई भी करे, ये उनके लिए कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी करे। No, I think the character was interesting, but what made it more interesting, and I'm talking purely as a viewer and not as a co-actor or who's worked with you or anything. I think ये जो भी करते हैं ना बहुत effortless लगता है। एक होता है you ease pay के so साथ much attention on how you're walking, how you're looking, what you're doing, ये angle में देखेंगे और acting करेंगे, like to look like a certain character. I think he plays it with so much ease that he actually becomes that person. कुछ किरदारों को है, कुछ किरदारों को लेके एस्थेटिक्स इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ जी, जिमी वाला कैरेक्टर। हाँ, नहीं कुछ है जो कुछ मर्द को दर्द, नहीं मर्द को दर्द, हाँ, नहीं कुछ किरदार ऐसे हैं जहाँ पे एस्थेटिक है, वो एक स्टाइलाइज किस्म के है, वहाँ पे एंगल्स, लाइट किस एंगल से पकड़ रहा है, वो सब I feel it was still you were being a character, like not effort or effortless, you were doing it, but like this was very effortless. It literally looked like maybe a person like this does exist. वैसा है, but I'm obsessed with that, मतलब to make things, ये मेरे लिए मतलब जब से एक्टिंग की थोड़ी बहुत समझ दिमाग में आने लगी तो थोड़ी बहुत नहीं मैं हाँ नहीं अभी तो थोड़ा ज़्यादा है। मैं पहले की बात करूँ, 21-22 साल का था, तो मुझे समझ में आने लगा कि ये क्राफ्ट है, ये सीखना पड़ेगा, ये कोई स्टाइल वाइल नहीं है भाई, ये क्राफ्ट है। मतलब आप में एक इनहेरेंट टैलेंट हो सकता है, लेकिन उसको तराशना पड़ेगा, आपको पॉलिश करना पड़ेगा। तो तब मुझे आई वाज ऑब्सेस्ड, क्योंकि जो मेरे इन्फ्लुएंसर्स मैं बाहर की फिल्में देखता था ना, मुझे लगता था कि ये बहुत रियलिस्टिक महसूस कर रहा हूँ मैं इसमें। वो स्टाइल, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, हर हीरो का, हर हीरोइन का एक अंदाज होता है, रोने का, हंसने का, ये सब, और वो हमें अच्छा लगता है, ठीक है वो। बट वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सच में ये हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, रो रहा है, खुशी हो रही है, तो वो एक रियलिज्म लेके आते थे। तो मैं काफ़ी ऑब्सेस था कि मैं इसको कैसे ये करूं। फिर वही है कि आप कुछ एक्टर्स हैं फिर नज़र में आते हैं,
इरफान साहब थे, मनोज वाजपेयी, फिर नसीरुद्दीन शाह, फिर ये सब एक्टरों को, बमन ईरानी, उनको सब मैंने देखा तो वो कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा वो मेरे इन्फ्लुएंसेस बने। तो आई थिंक वो ईज़ इसीलिए आया क्योंकि मैंने बहुत समय बिताया है उस चीज़ को समझने में, और प्रैक्टिस है। इवन नाटक भी करता था तो मेरा हमेशा यही कोशिश रहता था कि एक ईज़ ऑफ परफॉर्मेंस रहे। तो बतौर मैं नाटक का अभिनेता इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि वो नाटक में थोड़ा सा पिचअप करना पड़ता है और मेरा बहुत ज़्यादा सटल हो जाता था, जो कैमरा के लिए बहुत सही है। बट यू नो देयर आर, आई मीन इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस दे आर लाइक डिमांडिंग कि इसका एक अलग से स्पिन ऑफ होना चाहिए। अरे बहुत है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना पॉपुलैरिटी मिलेगा। शो ने भी बहुत अच्छा किया, और वो इस कैरेक्टर इट रियली, मतलब एक अलग फैन बेस है इस कैरेक्टर का। जी ऑफ कोर्स। यू ऑल्सो यू नो बैक टू बैक आपके फैंस की बात करें तो एक शिकायत हमेशा रहती थी कि कम काम कर रहे, लेकिन दुरंगा एंड देन एम्पायर, दोनों एम्पायर में दैट एंटायर लुक ऑफ योर्स वाज फैबुलस। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस आउट देयर? It was larger than life. It was my first show on OTT, and of course, it was a grand show, which I didn't know. I had gone to meet for another show, and जब मैंने वो show के लिए मना किया because I was like, I'll wait for something better maybe, and then Empire came. It was going to be called Mughals at that point, and फिर उन्होंने मुझे बोला that oh the director wants to see you, so why don't you come for this? And I'm like yeah okay. And then I went back. I told a couple of my friends that I went, and this is like, you're getting to do that show? I'm like, yeah. That show has been under talks like for almost 2 years now. So don't even think of saying no. I'm like, yes and no is not going to come from my end. It's going to come from that side. And then of course, when I did the look test, like suddenly after the look test, I wanted to be a part of it. Like, I would have really felt bad if I would have not got that show. And we always feel bad when you don't get something that you want to do. But this was something I would have really felt bad because just that whole vibe when I was getting ready and just the look test was unreal. And I don't know, वो एक click हुआ था जब मेरा last shot चल रहा था. I'm like, I think ये मैं ही करूँगी और कोई नहीं करेगा. It's me and no one else. And then 2 days later, of course, I got a call and I was like, you're doing it. And just the whole experience of working, because that was really shot like a film. कभी हमने पैनिक स्टेट में वो शो शूट ही नहीं किया है कि लाइट जा रही है या 9 बज गए हैं, कभी वो किसी ने सोचा ही नहीं है वहाँ पे. इट्स लाइक करना है तो करना है. एंड इट वाज नेवर लाइक हाउ वी फॉर अ 9 o'clock show we used to come by what 8. मैं तो 9 ही आता था. हाँ 9 और like I would come by 8:30. There we used to reach at 7:30 because हमें 2 घंटे तैयार होने में लगते थे. So there was another experience and I really enjoyed it. I think that is one of my finest work that I've done. यू नो थ्रिलर्स या सस्पेंस टाइप के जो शोज होते हैं, मूवीज़ होती है, एक वक्त था कि मतलब लोग डरते थे फिल्मों में कि कोई ट्विटर पे जाके स्पॉयलर्स डाल देते थे या कोई दोस्त बता देते थे. आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई फिल्म देखने गए और किसी ने स्पॉइलर दे दिया? भी है. कौन सी फिल्म थी या कोई? बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इवन लाइक गन्स के बारे में जब वो रिलीज़ हुई थी तो एंडिंग में कई सारी चीज़ें हैं जो काश वो रिवील नहीं होते तो लोग डाल देते हैं. तो प्रशंसा में ही डालते हैं लेकिन वो सोचते नहीं कि ये थोड़ा नहीं. एज अ व्यूअर जैसे मेरे साथ हुआ था, कहानी देखने के पहले ही मुझे किसी ने बाहर से बता दिया था, अंदर जा रहा हूँ and somebody said this is a suspense. Oh yeah, a lot of films. यार I can't. One that happened with me was Game of Thrones. Oh. कि वो फाइनली उसको कौन, वो वाइट वॉकर को कौन, द ड्रैगन या किसी को कौन मारेगा. एंड दैट वाज, मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखता नहीं हूँ ना. मैं आउट कर देता हूँ उनको जिंदगी में. तो हाँ यार बहुत सारे सस्पेंस फिल्म्स है जिसमें ऐसे होता है. आई कांट रिकलेक्ट राइट नाउ. And we wish you guys all the best for all the second के बाद third season के लिए भी. Thank you. Thank you so much. Thank you.